कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो? बीमारी खत्म होना हो, आदमी जरूर खत्म हो जाता है वहां पे। सुबह 6 बजे लाइन लगती है, 10 बजे डॉक्टर आते हैं, 200 लोग तब तक खड़े हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी जीरो। कागजों में भले इलाज फ्री है, लेकिन ग्राउंड पर धक्के, भीड़, ये सब बहुत महंगा पड़ता है लोगों को। एक आदमी अपनी माँ को लेकर आया है, एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी है, एक बुजुर्ग दीवार के सहारे सांस ले रहा है। बीमारी भले सबकी अलग है, लेकिन हालात सबके सेम ही है। इंतजार। फिर जब अंदर जाओ तो पता लगता है कि बेड कम है, मरीज ज्यादा है। क्या वो बेड नहीं मिला क्या? बेड नहीं मिला, इनको भी बेड नहीं मिला, बेड नहीं मिला। स्टाफ कम है, भीड़ ज्यादा है, और सुविधा कम है, मजबूरी ज्यादा है। लेकिन फिर भी कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई लड़ नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं, बचने जाते हैं, लड़ने नहीं। तुमने नोटिस किया सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा क्या होता है? खामोशी, थकी हुई। क्योंकि यहाँ आने वाला इंसान पहले ही जिंदगी से हार चुका होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ बेड मिले ना मिले, है ना, टाइम मिले ना मिले डॉक्टर को, डॉक्टर मिले ना मिले, दवाई मिले ना मिले, ये सब सुविधाएं नहीं है। और जो थोड़ा स्टेबल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल चला जाता है, वहाँ एटलीस्ट इलाज मिलता है। यहाँ लोगों को नंबर मिलते हैं, लाइन में खड़े रहो। वहाँ कमरा मिलता है, यहाँ कोना मिलता है। वहाँ डॉक्टर समय देता है, यहाँ लोगों का लंच टाइम ही खत्म नहीं होता। तो देखिए यहाँ पेशेंट तड़प रहा है, बाहर वो डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि गलती ना डॉक्टरों की है, ना इलाज की है, ना मरीज की है, गलती सिस्टम की है। जो काम करने वाले से उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं मानते। आईसीयू वार्ड में ये हाल है कि देखिए, मुझे लगता है ये देखिए धागे सहारे लटका हुआ है। देखिए कौन सा सिस्टम ऐसा है जो उनके ऊपर लेके खड़ा रहता है कि तुम काम ठीक से कर रहे हो, नहीं कर रहे, घूस ले रहे हो, नहीं ले रहे। गलती तो आदत की है, हमें भी आदत हो गई ये सब देखकर चुप रहने की। गंदगी दिखे नॉर्मल, बेड ना मिले नॉर्मल, स्ट्रेचर ना मिले नॉर्मल। इतना नॉर्मल कर करके हमने सब चीजों को अब नॉर्मल बना दिया है। और सबसे बड़ी चीज जो अब नॉर्मल है, जब कोई हमसे सवाल पूछे ये ऐसा क्यों है, हम बोल तो देते हैं कि अरे ठीक है, चलता है, इंडिया है। लेकिन यही सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है कि चलता है, नहीं चलता। वहाँ पेशेंट अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा है, यहाँ ये सब कैसे चल रहा है? सोचो, जहाँ कोई इंसान अपनी उम्मीद लेकर आता है बचने की, वहाँ उसको सबसे ज्यादा समझौते करने पड़ते हैं कि कोई बात नहीं, चल जाएगा, नहीं है तो रह लेंगे, बेड नहीं है तो जमीन पे सो लेंगे, खाना नहीं है तो चाय पी लेंगे खाली। देश में अस्पतालों की कमी नहीं है, कमी है ध्यान की, गवर्नमेंट से सवालों की, अकाउंटेबिलिटी की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चूहे मंडरा रहे हैं, कहीं पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए तरस रहे हैं। जहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए वहीं पे नहीं है। कहीं पे लोग जमीन पे लेटे हैं, सो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई पूछने वाला तक नहीं है उन्हें। और सच तो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग अपनी बीमारियों से ज्यादा वहाँ की व्यवस्था से थक जाते हैं। जिस देश में टीचरों को ये काम करना पड़े गवर्नमेंट की जगह, उस देश का भला कैसे हो सकता है? एक्सरे 35 रुपया, अल्ट्रासाउंड 300-350 रुपए में हो जाता है। सब कुछ डॉक्टर जो पटना के सबसे महंगे हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे वो हमारे यहाँ भी बैठे, अच्छे से सारे गरीबों का इलाज हो सके। एक तरफ ये टीचर हैं जो कि अपने हॉस्पिटल में 35 रुपए में इलाज दे रहे हैं, 40 रुपए में इलाज दे रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम टीचर कर रहे हैं, वो भी चंद सालों में। और अगर अभी भी ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है, इलाज ना हो रहा, किस काम की सरकार है, ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। तो कमी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट में नहीं है, कमी तुम में है।